वेलकम टू हाईवे एग्ज़ाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, हमारी प्रायद्वीपीय भारत पर्वतमालाओं की सीरीज़ में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में। एक्चुअल में इन दोनों पर्वतों को एक साथ लेने के पीछे मेरा रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों ही पर्वत एक ही प्रक्रिया से बने हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों ही भ्रंश पर्वत हैं। इस कारण से इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं विंध्याचल की, तो देखिए एमपी में, उसके बाद में गुजरात और बिहार, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है आपका विंध्याचल पर्वत, ठीक है। वहीं पर अगर मैं सतपुड़ा पर्वतमाला की अगर बात करूँ तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो गुजरात में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, ठीक है। गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश में और उसके बाद में छत्तीसगढ़ तक फैली हुई आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। अब ये दोनों पर्वत बने कैसे, उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई ज़मीन का एक भूभाग है, ठीक है, ये ज़मीन का एक पूरा भूभाग है। अब अगर ये ज़मीन के भूभाग में से ये बीच वाले भाग में यहाँ पर दरार पड़ती है, ठीक है, ये बीच वाले भाग में दरार पड़ती है और ये भाग जो है वो ज़मीन के नीचे धंस जाए, ठीक है, ये पूरा भाग ज़मीन के नीचे धंस जाए तो इस तरफ वाले भाग और इस तरफ वाले भाग उठे दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरह से उठे हुए भाग को हम कहते हैं भ्रंश, ठीक है। क्या कहते हैं? भ्रंश पर्वत, ठीक। और ये जो धंसा हुआ भाग है ये कहलाता है भ्रंश, ठीक है, या इंग्लिश में जिसे कहा जाता है फॉल्ट, ठीक है। तो जो धंसा हुआ भाग है ये क्या कहलाएगा? भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। और ये जो उठा हुआ भाग है ये कहलाएगा आपका भ्रंश पर्वत। तो ये भी भ्रंश पर्वत होगा और ये भी भ्रंश पर्वत होगा। तो इस तरह से दो पर्वतों का निर्माण हुआ। ऊपर की तरफ जो उठा उसे कहा हमने विंध्याचल पर्वत, ठीक है, और नीचे की तरफ जो उठा इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पर्वतों का निर्माण एक ही प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, ठीक है। चलिए, आप ये तो समझ गए कि ये किस तरह के पर्वत हैं और इनका निर्माण किस तरह से हुआ है। अब इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। तो विंध्याचल पर्वतमाला मैंने आपको जैसे कि पहले ही भी बताया कि ये जो है वो किस किस क्षेत्र में फैली हुई है। ये फैली हुई है आपकी गुजरात में, ठीक है, उसके बाद में एमपी में और उसके बाद में ये फैली हुई है बिहार में, ठीक है। तो इस तरह से 3 राज्यों में ये फैली हुई है। अब इसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसमें 3 भागों में ये बटी हुई है। एक है इसका विंध्य, ठीक है, एक भाग को हम क्या कहते हैं? विंध्यन। दूसरे भाग को हम कहते हैं भांडेर श्रेणी और तीसरे भाग को हम कहते हैं केमूर श्रेणी, ठीक है। केमूर श्रेणी जो है वो चूना के लिए प्रसिद्ध है, यह जो चूना क्षेत्र है इस केमूर श्रेणी में, ठीक है। तो विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी और केमूर श्रेणी, इन 3 श्रेणियों में हम इसको बांटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें कि विंध्याचल पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है सद्भावना पॉइंट। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सद्भावना पॉइंट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप याद रखिएगा कि जो सद्भावना पॉइंट है वो विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसको इंग्लिश में जो है वो गुडविल पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गुडविल पॉइंट जो है वो इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो सद्भावना पॉइंट विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो भी 3 राज्यों में फैला हुआ है। वो 3 राज्य कौन से हैं? तो वो है आपका गुजरात, उसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी 3 भागों में बांट देते हैं। ये वाला भाग, जो भाग गुजरात में फैला हुआ है उसे कहा जाता है राजपीपला। याद रखिएगा, कौन सा कहा जाता है? राजपीपला, ठीक है। ये कौन सा भाग है? ये भाग गुजरात का है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला का वह क्षेत्र जो कि गुजरात में फैला हुआ है उसे क्या कहा जाता है? राजपीपला कहा जाता है। फिर वो क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में फैला हुआ है इसे कहा जाता है महादेव, ठीक है। एमपी में जो क्षेत्र फैला हुआ है वो है महादेव और छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे कहा जाता है मैकाल, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें जो महादेव श्रेणी है, महादेव श्रेणी पर ही सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। महादेव श्रेणी पर सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, ठीक है। क्या है? धूपगढ़। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूपगढ़ जो है
वो किस ज़िले में आता है। तो धूपगढ़ की अगर बात करूं तो धूपगढ़ आता है आपका होशंगाबाद ज़िले में। ठीक है, धूपगढ़ किस ज़िले में आता है, तो धूपगढ़ आपका आएगा होशंगाबाद ज़िले में। और किस स्थान पर है, तो धूपगढ़ जो है वो आपका आएगा पचमढ़ी में। ठीक है, धूपगढ़ जो है वो किस स्थान पर है, तो धूपगढ़ आएगा आपका पचमढ़ी में। आई होप आप इतने चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, तो पचमढ़ी की अगर बात करें तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो सतपुड़ा की जो रानी है वो किसे कहा जाता है, तो पचमढ़ी को कहा जाता है। तो इस तरह से आपने दो पर्वतमालाएं देखी, एक विंध्याचल पर्वतमाला और दूसरी कौन सी देखी, सतपुड़ा पर्वतमाला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।